सेवा का रहस्य। एक अमीर सेवादार की सच्ची कहानी। 30 अप्रैल की शाम थी। ओमान के मस्कट शहर में एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला जिसने हर श्रद्धालु को सोचने पर मजबूर कर दिया। बात एक ऐसे दिन की है जब बाबा जी अचानक बिना किसी सूचना के एक सेंटर पर पहुंच गए। जैसा कि अक्सर होता है, उनके ये दौरे पहले से घोषित नहीं होते। संगत को उनकी उपस्थिति का पता तभी चलता है जब सोशल मीडिया पर कोई खबर फैलती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेंटर में हर ओर सेवा चल रही थी। कोई सफाई में लगा था, कोई बर्तन धो रहा था और कुछ लोग बागवानी में जुटे थे। बाबा जी सेंटर के अंदर पैदल चलते हुए सेवा देख रहे थे। वे एक जगह रुक गए जहां 5 सेवादार बागवानी कर रहे थे। बाबा जी ने उनमें से एक सेवादार को इशारे से बुलाया। वह सेवादार कोई आम इंसान नहीं था, बहुत अमीर था। हाथों में सोने और हीरे की अंगूठियां, गले में भारी चेन और सेंटर के बाहर खड़ी महंगी कार उसकी दौलत की गवाही दे रही थी। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, आप सेंटर के गेट के पास बने वॉशरूम के आसपास की गंदगी साफ कर दें। इससे सेंटर और भी सुंदर लगेगा। इतना कहकर बाबा जी आगे बढ़ गए। वह अमीर सेवादार हैरान था। उसने साथियों से कहा, बाबा जी ने मुझे यह कैसी सेवा दे दी? मैं क्या झाड़ू लगाऊं? मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। मैं तो 2 नौकर भेज देता हूं, सफाई तो हो जाएगी ना? साथी सेवादारों ने बड़े प्यार से कहा, सोचिए, इतने सेवादारों में से बाबा जी ने सिर्फ आपको ही यह सेवा क्यों सौंपी? जरूर इसके पीछे कोई गहराई होगी। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर चुपचाप झाड़ू उठाई और 3 घंटे तक पूरी निष्ठा से सफाई की। रात को घर जाकर भजन सुमिरन किया और सो गया। लेकिन मन में यही सवाल घूमता रहा, बाबा जी ने मुझे ही यह सेवा क्यों दी? और फिर आया वो सपना जिसने उसकी सोच बदल दी। सपने में उसने खुद को अगला जन्म जीते देखा। वह एक बूढ़ा गरीब इंसान था जो होटल में झाड़ू पोछा लगा रहा था। और फिर उसी सपने में उसने अपने इस जन्म की सेवा का दृश्य देखा जब वह सेंटर के वॉशरूम के पास सफाई कर रहा था। वहीं पास में बाबा जी खड़े थे। हाथ में एक रजिस्टर था जिसमें उसके पिछले जन्मों के कर्म दर्ज थे। बाबा जी एक एक पन्ना कहा फाड़कर आग में डालते जा रहे थे। उसी पल उसे एहसास हुआ, बाबा जी ने मुझे जो सेवा दी थी वह साधारण नहीं थी। वह मेरे जन्मों जन्मों के कर्मों को काटने का माध्यम थी। अगली सुबह वह सीधा सेंटर पहुंचा। बागवानी नहीं, सीधे झाड़ू उठाई। अब वह सेवा में पूरी श्रद्धा से जुट गया। साथी सेवादार हैरान थे। कल तो आप मना कर रहे थे, आज खुद ही सेवा में लगे हैं। उसने नम्रता से कहा, कल रात मैंने एक सपना देख और समझ गया कि सेवा केवल सफाई नहीं, आत्मा की शुद्धि है। अगर 3 घंटे की सेवा मेरे एक जन्म के दुखों को मिटा सकती है, तो क्यों ना मैं रोज वही सेवा करूं जो बाबा जी ने मुझे सौंपी है। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। बाबा जी तो बस संकेत देते हैं, उसे समझना या न समझना ये हमारे ऊपर है। सेवा तभी सार्थक होती है जब वह निष्काम हो। अगर सेवा में इच्छा या स्वार्थ जुड़ जाए तो वह सेवा नहीं, एक सौदा बन जाती है। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी अपेक्षा के सतगुरु के आदेश को प्रेम पूर्वक स्वीकार करके की जाए। राधा स्वामी जी।